ठीक है ना। कोशिका विभाजन, क्या कोशिका विभाजन, यानी यहाँ तक पूरा खत्म हो गया, यानी कि आपका डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस पूरी तरह से खत्म। समझ में आ रहा है ना। लगभग आपका 2.5 क्लास लगा, लगभग 2 क्लास तो लग ही गया इसमें, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में, है ना जी। क्यों डिटेल में पढ़े, नहीं डिटेल में जाके पढ़े, जितना आप लोग पहले से जानते थे उससे भी ज्यादा। और दैनिक जीवन में आप देखिए, कभी मम्मी कुछ करेगी, कपड़ा धोइएगा तो आपको याद आएगा कि कौन सा प्रोसेस हो रहा है ना। हमारे जो कोई धो रहा होगा बोलिएगा ज्यादा नहीं धो लो, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, बाह्य परासरण हो जाएगा। कुछ ही बोल रहा है, बोले हम बायोलॉजी में बतिया रहे ज्यादा पढ़ लिया। देखिए यहाँ पे आगे अब सेल डिवीजन जो है, देखिए सेल डिवीजन होना बहुत जरूरी है। सेल डिवीजन नहीं होगा तो क्या किसी का ग्रोथ होगा, किसी भी जीव को वृद्धि के लिए सेल डिवीजन होना जरूरी है। अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो वृद्धि नहीं होगा। अगर ग्रोथ हो रहा है तो सेल डिवीजन हो रहा होगा, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल हो, सूक्ष्म जीव हो, हर में होता है। लेकिन हर में मतलब कहने का मतलब सब में होता है, भले ही उसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंस हो, लेकिन सेल डिवीजन सब में होगा। अगर सब में नहीं हुआ तो क्या ग्रोथ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। और तो वृद्धि के लिए सेल डिवीजन होना बहुत जरूरी है। और सेल डिवीजन में सबसे ज्यादा भूमिका केंद्रक का होता है, केंद्रक का होता है न्यूक्लियस का, बताएंगे। और उसके साथ क्या होता है, उसमें मौजूद कोशिका द्रव्य। सोच के देखिए, न्यूक्लियस बट गया, कोशिका द्रव्य बट नहीं किया, तो एक ऐसा कोशिका न्यूक्लियस है लेकिन कोशिका द्रव्य नहीं, तो कोई काम का है नहीं। तो यार तो देखिए इसमें 3 तरह के होता है। एक है आपका एमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। एमाइटोसिस मतलब असमसूत्री विभाजन, ठीक है। माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन, और मियोसिस मतलब ठीक है ना, अर्धसूत्री विभाजन। ये हिंदी है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में अर्धसूत्री ना देखे, इसी को हिंदी में लिखेगा मियोसिस। समझ ना, बायोलॉजी है इसलिए पूरी तरह से, इसलिए हिंदी इसलिए बताते ना, कभी भी साइंस के खास करके साइंस के क्वेश्चन में अगर नहीं समझ में आए तो बगल में इंग्लिश भी क्वेश्चन रहता है, उधर देख लीजिएगा, आपका समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइए, ठीक है, बैठ जाइए, वही बैठ जाइए। तो यहाँ पे देखिए, अब हम लोग चूंकि आज ये पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जो सबसे आसान वाला है उसको देख लेते हैं। समझ आ रहा है, इसमें सबसे आसान है कौन, समसूत्री विभाजन, यानी बहुत आसानी से हो जाता है। और ये समसूत्री विभाजन जो होगा, यानी कि मियोसिस जो होगा यूनिसेलुलर, यानी एक कोशिकीय, यानी कि बैक्टीरिया वगैरह में होगा। किसमें होगा, बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ। इसलिए देखते हैं ना, बैक्टीरिया जल्दी जल्दी बढ़ता है ना, क्योंकि आसानी से ना हो रहा है। फिल्म देखे हैं, जैसे फिल्म में कोई बाड़ी छोड़ दिया तो देखता है माइक्रोस्कोप से तुरंत ढेर नहीं हो रहा है कि नहीं, क्यों हो रहा है, आसानी से टूट जा रहा है, इसलिए हो जा रहा है, समझ रहा है, कम समय बहुत ज्यादा। क्रिस मूवी देखे हैं, जो भी समझ रहा है, उसमें देखते हैं वायरस कैसे बनता है, तेजी से बन रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, मियोसिस, समसूत्री विभाजन एकदम आसानी से हो रहा है। और जो आसानी से होगा, जल्दी जल्दी होगा, और ज्यादा होगा नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए, लेकिन ये होता कैसे वो देख लीजिए कि आपको यूनिसेलुलर में होगा, एक कोशिकीय में होगा, बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ में। ये मुख्य रूप से कैसा है, सूक्ष्म जीव है, क्या है, सूक्ष्म जीव है, ठीक है ना, सूक्ष्म जीव है, क्या है, सूक्ष्म जीव है। इसमें देखिए होता क्या है कि कोई सेल है, देखिए यहाँ पे कोई सेल है, ठीक है ना, वीडियो चल रहा है, रुका नहीं ना है। देखिए कोई सेल है, इसके अंदर क्या है, रेड वाला न्यूक्लियस है, और इसमें अंदर मौजूद क्या है, साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य। अब ये सेल में आगे जाके क्या होगा कि जो इसका न्यूक्लियस होगा, केंद्रक होगा, वो बड़ा होगा, यानी कि देखिए थोड़ा लंबा होगा, क्या हो गया, लंबा हो गया, समझा, यानी कि ये सेल डिवीजन करने के प्रोसेस में आ गया। उसके बाद क्या होगा कि धीरे धीरे क्या होगा, ये और अंदर से क्या होगा, इस तरह से 2 हिस्से में टूटने का प्रयास करने लगेगा, ठीक है, दिख रहा है तुमको जी, थोड़ा सा आगे से हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस बांट लिया, चलिए यहाँ पे ध्यान दो, 5 मिनट और बस, ठीक है ना, हो गया, दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए पहले क्या हुआ, केंद्रक बांटा, इस प्रोसेस में फर्स्ट में क्या हुआ, केंद्रक बांटा, या कह सकते हैं विभाजन, आ समझ। जब केंद्रक विभाजन हुआ तो देखिए इसमें क्या होगा कि यहाँ से ये क्या था, झिल्ली बाहरी, तो ये भी क्या अपना एरिया बनाने लगेगा, अपना एरिया बनाने लगेगा।
आ रहा समझ में ना? ठीक है, जैसे मान लीजिए कि खेत है, ठीक है ना, अब ये वहाँ पे फसल उगा रहा है, ठीक है ना, मान लीजिए ऐसी है, कोई उगा सकता है, कोई और उगाया, कोई और, धीरे धीरे क्या होगा, वो घेरने लगेगा। क्या हुआ? तो सोच के देखिए, उसी तरह से घेरेगा, तो घेर लिया, और जब जैसे घेरा तो क्या और बंट गया, न्यूक्लियस के साथ साथ इसका साइटोप्लाज्म बढ़ गया, यानी दूसरा स्टेप क्या बता, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहने का मतलब है कोशिका द्रव बंट गया। सब कुछ तो मेन चीज का बंट ही गया, केंद्रक भी बंट गया, कोशिका भी द्रव बंट गया, अब चाहिए कौन है ना जी? घर में चूल्हा भी अलग, कमरा भी अलग, अब खेत भी बंटवारा हो गया, अब बच्चे को चला गया, सब एक घर से दो घर, एक परिवार से दो परिवार, समझ आ रहा है ना? हाँ, हो गया पूरी तरह से अलग, आसानी से हो गया कि नहीं हो गया? और इसको बोलेंगे पेरेंट सेल। क्या बोलेंगे? यानी कि मातृ सेल, इसी से बना है, इसको बोलेंगे, ठीक है ना, मातृ सेल या पेरेंट सेल। देख लीजिएगा पेरेंट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है ना, पेरेंट सेल। और ये जो बना इसको बोलेंगे डॉक्टर सेल, समझ आ रहा है ना? क्या बोलेंगे? डॉक्टर सेल। अब जैसे और इसका मृत्यु हो जाएगा, जैसे पूछ रहे क्यों मृत्यु मान रहे, देखिए यही ना टूटा है, क्या ये बच पाएगा? मान लीजिए डॉक्टर सेल यहाँ बन गया, आई दोनों डॉक्टर बतियाएगी, वेयर इज माई पापा, समझ आ रहा है? या मान लीजिए मेरा मम्मा, बोला खत्म है, ये नहीं है, समझ आ रहा क्या है? नहीं है। कुछ ऐसा भी चीज देखिएगा कि वो अपने खोल में अपने बच्चे को रखता है, ठीक है ना, और जब उसका बच्चे पर हो जाता है उसका कहानी खत्म, क्योंकि उसका बच्चा होता है उसी को खाता के बर्बाद होता है। आराम में उसी तरह कुछ यहाँ कंडीशन समझिए, क्योंकि यही है टूटा है कि रहेगा नहीं, यानी कि मृत्यु हो जाता है। यानी इस वाले में पेरेंट सेल का नामो निशान खत्म। आराम में अब चूंकि ये भी तो टूटेगा, दो में और दो में और दो में, तो बढ़ते रह जाएगा जी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है ना, इसको और इसको, चूंकि ये और ये तो और डिटेल में पढ़ना है, लंबा प्रोसेस है, ठीक है, समझ में आया जी? कॉपी बना लीजिएगा। देखिए कोई चीज अगर मान लीजिए शब्द में नहीं लिखा हुआ है तो क्या आप देख के नहीं लिख सकते? जैसे अभी यहाँ पे बोलते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, तो कल आप लोग कॉपी देखिए, कॉपी लेके आइएगा, देखेंगे कि लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, और पढ़ के आइएगा, क्वेश्चन करेंगे तो जवाब आना चाहिए। कौन वाला? अच्छा ये वाला नहीं होता है, अच्छा ये वाला चलिए याद दिला देते हैं, डिप्लो, ठीक है ना, डाई प्लाज्मोलिसिस, यानी जीव द्रव्य विकुंचन, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ बाहर निकल रहा था इसमें अंदर आएगा, इसको बोलेंगे इंडो ऑस्मोसिस, ठीक है ना। ये कैसा होगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, यानी कि अल्प पराश्रित विलयन, हिंदी में क्या होगा? अल्प पराश्रित विलयन। इसका एग्जांपल जैसे ही देख लीजिए, चना वाला है कि नहीं? जैसे खास करके जब चना फूलेगा उसके लिए एक टर्म होता है, ठीक है ना, अंतःशोषण। तो हम लोग जैसे क्या होता है कि आए दिन यूज करते हैं, चना को रात में फूलने के लिए डाल दिए, तो इसमें पानी क्या होता है, इसमें अंदर जाता है, पानी क्या होता है? अंदर जाता है। कि कैसा प्रासरण? अंतःप्रासरण के कारण, ठीक है ना, इंडो ऑस्मोसिस के कारण चना क्या होता है? फूल जाता है। यानी कि ये पहाड़ी वातावरण से क्या लिया? जल लिया, ठीक है ना, पहाड़ी वातावरण से जल लिया। इसके लिए शर्त है कि ठोस होना चाहिए और इसमें द्रव होना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि ये जो अभी वीडियो जो मिलेगा, ठीक है ना, कल का वीडियो और आज का वीडियो कंबाइन उससे आपको मिलेगा एक ही साथ, ठीक है ना। कल वाला वीडियो आपको इसलिए नहीं डाल पाए, जो पढ़ाए थे आपको सेल डिवीजन, ठीक है ना, और 3 टाइप्स बताए थे आपका, ठीक है ना, माइटोसिस, ठीक है, मतलब ए माइटोसिस और मियोसिस। और कल एक स्टेप आपको समझाए थे, समझ में आ रहा है कि सारा प्रोसेस सेम होगा, लेकिन गलती थोड़ा सा, ठीक है ना, बाय मिस्टेक क्या हो गया कि वो आपका जाएगा किसमें? ए माइटोसिस, और हम उसको बता दिए क्या? माइटोसिस का, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर, ठीक है ना, आपको इसमें जैसे गोल घेर के तीर दिए थे ना, तो समझिए यहाँ से तीर हटा के इसमें मार दीजिए, समझ में आ रहा? बाकी सारा चीज वही होगा, आ रहा है समझ? तो अगर देखा जाए तो कल तो हम लोग देख ही लिए हैं, कल इसके बारे में पढ़ लिए हैं,
और ये किसमें होता है, एक कोशिकीय में यानी बैक्टीरिया प्रोटोजिया में, है कि नहीं। और ये बहुत आसानी से हो जाता है। और ऐसा क्या होता है, बहुत बहुत तेजी आसानी से होते जाता है कि नहीं। और आज हम लोग देखेंगे इसके आगे की चर्चा, ठीक है ना। तो कुछ सेल का डिवीजन कर चुकी, समय कम था, ठीक है ना, तो सिर्फ इसी बता दिए। आज थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं शुरुआत से, ठीक है ना। तो देखिए सेल डिवीजन हम लोग देखेंगे यानी कोशिका का विभाजन। तो इसके बारे में सबसे पहले, ठीक है ना, सबसे पहले रुडोल्फ विर्चो ने बताया। किसने बताया, रुडोल्फ विर्चो, ठीक है ना। ये ठीक है शोधकर्ता होंगे, साइंटिस्ट होंगे, जिसने सबसे पहले सेल डिवीजन के बारे में विस्तार से बताया, रुडोल्फ विर्चो। और इसने एक सिद्धांत दिया, ठीक है ना। तो देखिए सिद्धांत इसका है, ठीक है, ओमनिस सेलुला अ सेलुला, ठीक है ना, ओमनिस सेलुला अ सेलुला। अरे समझ में, सेलुला का मतलब क्या होता है बताए थे, छोटे छोटे कमरा, बताइए, बता चुके हैं, ठीक है ना, घर पे पढ़वे नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। तो यानी ओमनिस, ठीक है ना, सेलुला असेलुला सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत में इसने क्या बताया, इसने बताया कि कोई भी नया सेल बनता है तो वो अपने पूर्ववर्ती सेल से बनता है। क्या बनता है, अपने पूर्ववर्ती सेल से ही बनता है। अगर कोई नया सेल है तो उसी से बनेगा, जो नया बनेगा वो कहलाएगा डॉटर सेल, जिससे बनेगा उसको क्या कहेंगे, मदर सेल यानी कि मातृ सेल। और ये जो बनने का जो प्रक्रिया है लगातार 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 चलता रहेगा, समझ आ रहा है, ये साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको बताए हैं, ठीक है ना, ये सिद्धांत दिया है इसमें कि देखिए यहाँ पे आपका एक सेल है, ये बना है, किससे बना है, पूर्ववर्ती सेल से बना है। तो इसको क्या बोलेंगे, ठीक है ना, इसको इस सेल को बोलेंगे क्या, डॉटर सेल, ठीक है। और ये पूर्ववर्ती सेल को क्या बोलेंगे, मदर सेल, ठीक है। ये बना है इसी से, और ये जो साइकिल है कंटिन्यूअस क्या होगा, चलता रहेगा, रुकेगा, समझना रहा, रुकेगा। सेल डिवीजन हमेशा होते रहेगा और वृद्धि हमेशा होते रहेगा। वो बात बताए थे कि एनिमल में एक टाइम पीरियड में जाके रुक जाता है, लेकिन पेड़ पौधे में तो ताउम्र चलते रहता है ना जी, ठीक है। जब तक जिंदा है ग्रोथ होते रहेगा, कहीं से टूटेगा फिर नया निकलेगा, है कि नहीं। हम लोग में तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। एक एज तक ही क्या होता है सेल डिवीजन, मतलब कि ग्रोथ वाला सेल डिवीजन, आ रहा समझ में कि नहीं। उसके बाद देखिएगा कल इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर दिए थे, सेल डिवीजन आपका, ठीक है ना, कितने प्रकार के था, 3 प्रकार के था, ठीक है ना। पहला था आपका, ठीक है ना, ये माइटोसिस, इसका हम लोगों ने, ठीक है ना, क्या किया था कल डिस्कशन कर लिए थे। दूसरा होगा माइटोसिस और तीसरा होगा मियोसिस, आ रहा समझ में। अब हम लोग सिर्फ ये दोनों को देख लेंगे तो सेल डिवीजन मेरा क्या हो जाएगा कंप्लीट। ये दोनों को देखिए एक साथ क्रमवार देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे, इधर बांट दिए हैं, ये हो गया मियोसिस और ये हो गया, सॉरी इधर हो गया माइटोसिस और ये हो जाएगा मियोसिस, ठीक है ना। अब देखिए इधर आपका क्या है माइटोसिस और इधर है मियोसिस, यानी इधर है समसूत्री विभाजन और इधर है अर्धसूत्री विभाजन, है ना। हिंदी कल बता चुके थे, अच्छा यहाँ भी लिख दिए। अब ध्यान से यहाँ पे सुनिए, ठीक है, कीबोर्ड पे लिखा गया है, ये जो आपका है समसूत्री विभाजन इधर वाला, ठीक है ना, वो होगा आपका कायिक सेल में। किसमें होगा, यानी कि कायिक मतलब बॉडी, कायिक मतलब शरीर, वैसे यानी कि कायिक सेल मतलब बॉडी वाला सेल में डिवीजन होगा, आ रहा है समझ में, चाहे वो प्लांट्स का हो या एनिमल का हो, ठीक है ना। बॉडी चाहे वो एनिमल का हो या प्लांट्स का। तो सोच के देखिए हमारा बॉडी उससे क्या होगा, ग्रोथ होगा, बॉडी ग्रोथ होगा। ग्रोथ करने का मतलब लंबाई बढ़ेगा, चौड़ाई बढ़ेगा, चौड़ाई तो बढ़ता है, ठीक है ना। एक समय से लोग ऐसे बढ़ते हैं, जब ऐसे रुकता है तो फिर ऐसे बढ़ता है, नहीं बढ़ता है, यानी मोटा जाता है। फिर देखिए कोई बच्चा पहले कोई मत हो, जब अचानक लंबाई खींचेगा ना तो दुबला होने लगेगा, तो गार्जियन टेंशन नहीं आता, ठीक है ना, कि दुबला हो रहा है, लगता है कमजोर नहीं है, समझा। ऐसे लोहा देखिए, लोहा ऐसे पीट कर लगा दीजिएगा तो पतला कैसे होता है, फिर खाता पीता है, फिर और क्या होता है सेल डिवीजन होने क्या होता है, पूरा
मेंटेन होता है। आया समझ में? तो यानी कि इससे क्या होगा कि शरीर में वृद्धि होगा, यानी कि क्या होगा, वृद्धि होगा इससे, ठीक है ना। और यही इसमें क्या होगा, ये जो होगा जनन में होगा, जनन सेल में क्या होगा, जनन सेल के विभाजन होगा। तो जनन सेल में विभाजन होने कहने का मतलब इससे संतान की उत्पत्ति यानी संतान की प्राप्ति होगा। आ समझ में? दोनों को देखिए कंपेयर करके तुलनात्मक ढंग से पढ़िए। इधर हम देखें कि आपका बॉडी यानी कायिक सेल में विभाजन होगा, और इधर देख रहे हैं रिप्रोडक्शन सेल में यानी कि जनन सेल में। तो इधर आपका वृद्धि हो रहा है किसका, बॉडी का, यानी सीधा समझ क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। और इधर क्या हो रहा है, एक नए संतान की उत्पत्ति हो रहा है यानी प्राप्ति हो रहा है। उसके बाद देखिए ये जो है, ठीक है ना, अब अभी जस्ट बताएं कि इससे क्या होगा कि एक इससे इसमें होगा कि एक सेल से दो सेल, ठीक है ना, यानी एक कोशिका विभाजित होकर ओनली फॉर दो कोशिका बनेगा, ओनली फॉर दो कोशिका। इसमें तो बताएं थे आप, ठीक है ना, बताएं थे दो, लेकिन इसमें एक साथ कितना हो सकता है, जैसे बताएं कि वायरस वाला बहुत तेज, क्योंकि इसमें बहुत तेजी से होता है, क्योंकि क्या स्टेप कम है, स्टेप कम एकदम आसानी से हो रहा है। तो देखते हैं फिल्म वगैरह का इस मूड में ये सब, ठीक है ना, क्या होता है वायरस का दिखाता है मूड एकदम जल्दी 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 जल्दी, ठीक है ना, पूरा आ रहा है समझ। जैसे दही दही, ठीक है ना, दही जमाते तो क्या होता है लैक्टोबैसिलस, ये सब क्या है, सूक्ष्म जीव है, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग जोरन डाल के छोड़ देते हैं कि रात भर में दही जमेगा, अरे नहीं, जानते हैं दही 2.5 से 3 घंटा में जम जाता है, इतना तेजी में होता है कि पूरे जगह लैक्टोबैसिलस बन के रेडी है, समझ आ रहा। अब इसमें देखिए, इसमें ओनली क्या होगा, एक सेल टूटकर दो सेल में डिवीजन होगा। तो देखिए जिससे होगा उसको क्या हम जस्ट बोलेंगे, मातृ सेल। तो ये क्या हो जाएगा, मदर सेल, और जो दो टूटा है क्या है, डॉटर सेल, ठीक है, डॉटर सेल। और यहाँ क्या होगा कि एक मातृ सेल से 4 डॉटर सेल आएगा, कितना आएगा, 4 डॉटर सेल आएगा। और असल में कितने, 4 डॉटर सेल मिलेगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं। आपका अगर नहीं समझ में आया तो रट जाइए, अब इससे आगे हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है ना। रट देने का मतलब इधर जान दीजिए कि एक टूटेगा तो 2 बनेगा, इधर एक टूटेगा तो 4 बनेगा, ठीक है। हालांकि अभी इसमें और बताएंगे तो आपको क्लियर होगा, ठीक है ना, कि 4 को क्यों हो रहा है। अब इसमें देखिए ये जो डिवीजन आपका होगा ये, ठीक है ना, कोई कहीं आपको बोलेगा कि एक स्टेप में पूरा हो रहा है, कहीं कहेगा 2 स्टेप में, ठीक है ना, यानी कि 2 स्टेप में जो बोलेगा वो डायरेक्ट किस पे आ जाएगा, ठीक है ना, कैरियोकिनेसिस और साइटोकिनेसिस। लेकिन एक जो बोलेगा वो बोलेगा पहले इंटरफेज आएगा, क्या आ जाएगा, इंटरफेज। उसी इंटरफेज का हिस्सा है कैरियोकिनेसिस और साइटोकिनेसिस, ठीक है ना, उसी इंटरफेज का हिस्सा क्या है, कैरियोकिनेसिस और साइटोकिनेसिस। तो जो एक स्टेप बोलेगा तो डायरेक्ट इसी को खाली बोलेगा कि इंटरफेज है कि नहीं, और जो 2 बोल रहा है तो किसमें, कैरियोकिनेसिस और साइटोकिनेसिस। अब देखिए दोनों में, तो देखिए कल हम लोग देखे थे, चल रहा है ना, कल हम लोग देखे थे इस वाले में भी कि पहले केंद्रक का विभाजन होगा, अब फिर क्या होगा, उसके अंदर मौजूद कोशिका द्रव्य का, ठीक है ना। तो यहाँ भी इसी तरह होगा, लेकिन वहां चूंकि एक ही बार में हो जा रहा था, यहाँ कई स्टेप पे पूरा होगा। तो यहाँ पे देखिए कैरियोकिनेसिस में जो होगा तो सेल डिवीजन 2 चरण में यहाँ पे पूरा होगा। तो पहले केंद्रक बटेगा, फिर कोशिका द्रव्य बटेगा। तो केंद्रक बटने की जो है प्रक्रिया उसको बोलेंगे कैरियोकिनेसिस, क्या बोलेंगे, कैरियोकिनेसिस बोलेंगे, समझ में आया। केंद्रक को विभाजित होने की प्रक्रिया को कैरियोकिनेसिस। जब पूरी तरह से केंद्रक बट जाएगा तब फिर स्टार्ट होगा साइटोकिनेसिस, समझ में आ रहा, कोशिका द्रव्य का विभाजन, है कि नहीं। अब स्टेप बाय देख लीजिए। तो ये जो केंद्रक बांटेगा यानी कि न्यूक्लियस का विभाजन होगा वो 4 स्टेप में संपन्न होता है। यहाँ तो तुरंत हो रहा था, ये 4 स्टेप में संपन्न होता है। कितने स्टेप में, पहला प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। बोलिए साथ साथ, ठीक है ना, क्योंकि ये समझ लेना, ये क्योंकि ये अटपटा नाम है तो बोलने से भी याद होता है, ठीक है ना। पहला प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज और चौथा टेलोफेज, चौथा टेलोफेज। याद हो गया, अब अपने से बोलिए तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। चलिए याद हो गया आप लोग, ठीक है। अब देखिए ये 4 स्टेप में जब यहाँ टेलोफेज पर आएगा
तो टेलोफेज पर आएगा तो कंडीशन ये होगा कि यहाँ पर केंद्रक बढ़ चुका होगा, केंद्रक बढ़ चुका होगा टेलोफेज। और जब तब स्टार्ट होगा आपका साइटोकिनेसिस, ठीक है ना, तब यहाँ पे स्टार्ट होगा साइटोकिनेसिस। अब देखिए जो टेलोफेज है ये सबसे अधिक समय किसमें लगता है, सॉरी प्रोफेज में, ठीक है, सबसे अधिक समय लगता है प्रोफेज में। आ समझना, यानी प्रोफेज में भी कुछ प्रक्रिया होता होगा, है कि नहीं, तो सबसे अधिक समय लगेगा प्रोफेज में। हम लोगों ने अभी, ठीक है ना, कैरियोकिनेसिस में कितना स्टेप देखे हैं, कैरियोकिनेसिस में कितना स्टेप देखे हैं, चार, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। अब एक एक करके हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। सबसे ज्यादा समय देख प्रोफेज में और सबसे कम एनाफेज में। एनाफेज में बोले कि आपको, ठीक है ना, क्रोमोजोम से क्रोमोटीन से क्रोमोजोम, ठीक है ना, लेकिन वहां पे, ठीक है ना, थोड़ा मिस्टेक हो जाए, यानी कि क्रोमोजोम से क्रोमोटाइड, क्रोमोटाइड में यहाँ पे देख लेंगे क्रोमोटाइड में। देखिए आपका जो पहला जो आपकी बताए थे, उससे पहले एक बताए थे इंटरफेज अवस्था, बताए थे ना जी, इंटरफेज अवस्था। तो ये जो इंटरफेज अवस्था है विभाजन के पहले की अवस्था है, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर कैरियोकिनेसिस और साइटोकिनेसिस स्टार्ट होगा। तो पहले कैरियोकिनेसिस फिर साइटोकिनेसिस, तो ये इससे पहले की अवस्था है। ये क्या है, पहले की अवस्था। इसमें सेल का आकार थोड़ा क्या होगा, बड़ा, थोड़ा बड़ा होगा। और इसमें रिप्लिकेशन से क्या होगा कि जो डीएनए होगा उसकी संख्या बढ़ेगा, यानी कि इसका अर्थ हुआ डीएनए की संख्या बढ़ने का मतलब है कि क्रोमोसोम क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपका कैरियोकिनेसिस का पहला स्टेप स्टार्ट होगा, जिसको बोलते हैं प्रोफेज। तो ये विभाजन के पहले की पहली अवस्था, और ये विभाजन के बाद या विभाजन के समय या विभाजन का पहला अवस्था, समझे, विभाजन का पहला अवस्था क्या होगा, ठीक है। और इसमें अधिक टाइम लगेगा, इसमें अधिक टाइम लगेगा, दिख रहा है ना, इसमें अधिक टाइम लगेगा। और इसमें क्या होगा कि जो क्रोमोटीन है वो किस में बदलेगा, क्रोमोसोम में। और इसमें केंद्रक झिल्ली क्या होगा, गायब होगा, समझ। अब देखिए चूंकि ये आपका सेल है, ये केंद्रक है, बढ़ना है पहले की कैरियोकिनेसिस में केंद्रक ही बढ़ता है, लास्ट में पूरी तरह से टेलोफेज जाते जाते बढ़ जाएगा, लेकिन शुरुआत यहीं से हो रहा है धीरे धीरे। तो आपको बताए थे, न्यूक्लियस पढ़ाए थे, केंद्रक डबल लेयर होता है, कितना लेयर, और बीच बीच में खाली जगह उसका था जिससे पोषक पदार्थ का लेन देन कर सकता था, याद आ रहा है ना। तो ये देखिए जब तक डबल लेयर नहीं हटेगा क्या इसमें विभाजन की प्रक्रिया होगा। अच्छा, इसी में क्या, इसी में गुणसूत्र है, इसी में गुणसूत्र है, न्यूक्लियस में बताए थे गुणसूत्र होता है क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम अगर बढ़ने के लिए पहले ही हटेगा। हम मार्केट से एक पार्ले जी बिस्कुट लाए हैं, इस पार्ले जी बिस्कुट को हम निकाल के खाना है तोड़ के, पहले कवर को हटाना होगा। उसी तरह इसमें क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम बढ़ेगा, ठीक है, तब न्यूक्लियस बराबर इसमें बढ़ेगा। तो उसके लिए पहले झिल्ली को हटना होगा। पहला ही स्टेप में क्या होता है, केंद्रक का झिल्ली का होता है, ना कि सेल का झिल्ली, यानी कि सेल का होता है तो कोशिका झिल्ली नहीं बल्कि न्यूक्लियस का झिल्ली हटेगा। उसके बाद ये मेटाफेज। तो मेटाफेज क्या है, सेकंड अवस्था है, क्या है, सेकंड अवस्था है। अब यहाँ पे देखिए ये जो क्रोमोसोम है, यहाँ पे जो हुआ था यहाँ साफ साफ दिखने लगेगा। तो दूसरा अवस्था में क्रोमोसोम साफ साफ दिखने लगता है। आपसे पूछेगा कि चार अवस्थाओं में से कौन सा ऐसा अवस्था है जिसमें क्रोमोसोम स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है, तो आपका हो जाएगा मेटाफेज। क्या हो जाएगा, मेटाफेज। किसको नींद भी आ रहा है जी, अगर नींद आ रहा है तो नींद मार लीजिएगा, समझा ना, नींद से बड़ा कुछ नहीं होता है, ठीक है। कहावत गलत है, जागता है सोता है खाता है, ठीक है ना। तो ये सुना जरूरी है, ठीक है ना, बाकी आप समझ रहे होंगे खाना क्या चाह रहे हैं। यहाँ पे आइए, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसमें आपका मेटाफेज में होता क्या है, ये इसमें मेटाफेज में सेकंड अवस्था है, इसमें क्रोमोसोम साफ दिखने लगता है। ये क्रोमोसोम कहाँ जाता है, मध्य में, ठीक है ना, यानी कि ये क्रोमोसोम कहाँ आ गया, ये मध्य में क्रोमोसोम है, ये मध्य में आ गया। और आप लोग पढ़े हुए थे, सेंट्रोसोम पढ़ाए थे कि सेंट्रोसोम सेल डिवीजन में भाग लेता है। और सेंट्रोसोम कुछ इस तरह का होता है, बताए थे पिछले क्लास में कि ताराकाय होता है, ठीक है ना। यहाँ पे रेशा निकल रहा होता है, यहाँ क्या होता है, रेशा। यही रेशा क्या है, स्पिंडल, ठीक है, स्पिंडल फाइबर है।
वहां पे समझ रहे ना, उस डायग्राम को यहाँ से जोड़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है इस वाले स्टेप में कि दो को साइटोसोम दोनों किनारे आ जाता है, सेंट्रोसोम सेंट्रोसोम, और उससे स्पेंडल फाइबर क्रोमोसोम पे चिपक जाता है, क्रोमोसोम पे चिपक दिया है ना जी, लंगर डाल दिया जहाज से, ठीक है ना, अपना लंगर डाल देता है, ठीक है ना, हुक हुक, तो इसमें फंसा दिया है। अब इसके आगे का जो प्रक्रिया होगा वो किसमें जाएगा, एनाफेज में। तो एनाफेज में क्या होगा कि थर्ड अवस्था है। अब मान के चलिए किसी को हम, ठीक है ना, रस्सी से बांध दें, अब धीरे धीरे उसको खींचेंगे, उसी तरह इसका जो स्पेंडल फाइबर है सिकुड़ेगा और आकार छोटा करेगा, ये क्रोमोसोम को तोड़ देगा, दो हिस्सों में तोड़ देगा कि नहीं तोड़ देगा। तो देखिए यहाँ पे क्रोमोसोम को तोड़ दिया, दो हिस्सों तोड़ दिया, आधा इधर आधा इधर, समझ में आ रहा है नहीं, आधा उधर जाओ आधा इधर, बच्चे को मेरे पीछे आ, बच्चा कहाँ है, फिर पीछे आ। तो यहाँ से देखिए क्रोमोसोम किसमें है, दो सिस्टर क्रोमोटाइड में बटा, ठीक है ना, तो यहाँ से संपन्न होता है एनाफेज। तभी क्या होता है एनाफेज में कम समय लगता है। क्यों कम समय लगता है, इसमें करना कुछ नहीं था, खाली सिकुड़ गया, टूट गया तुरंत, कम समय लग गया, तुरंत हो गया। इसके आगे बाद टेलोफेज क्या होगा, इसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना, क्योंकि समय हो गया, आपको सर भी आ गए हैं, ठीक है ना, और कल वाला वीडियो और आज वाला कंबाइंड रूप से आपको मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आया ना जी। इसका कॉपी बना लीजिएगा और घर से पढ़ के आइएगा, क्योंकि पीछे पढ़ा हुआ रहेगा तभी आपको समझ में आएगा। देख रहे हैं पीछे पढ़ा हुआ है, तब यहाँ से, ठीक है ना, सोच सकते हैं, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। इससे पहले पढ़े होंगे कि आपका सेंट्रोसोम सेल डिवीजन में भाग लेता है, लेकिन आप यहाँ देख लीजिए कैसे भाग ले रहा है, समझ में आ रहा है ना। आप आपको यहाँ बता दिए, आजकल इतना मेहनत कोई करने नहीं जाता है, सीधा पीपीटी पे आया, ठीक है ना, बनते हुए टूटते हुए दिखा देता है, समझ में आ रहा है, समझ ना।